नमस्कार दोस्तों, आज के इंफॉर्मेटिव वीडियो में बात करने वाले हैं खाटू श्याम जी दर्शन से संबंधित संपूर्ण गाइड के बारे में। 11 मार्च 2024 से खाटू श्याम जी का वार्षिक फागुन मेला स्टार्ट हो चुका है और मुख्य मेला 21 मार्च को एकादशी के ऊपर भरेगा। अगर आप भी खाटू श्याम जी जाने का प्लान कर रहे हैं तो आज के इस गाइड इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी, जो आपको खाटू श्याम जी पहुंचने से लेकर कस्बे में घूमने तक काफी मददगार होगी। आज के इंफॉर्मेटिव वीडियो में बात करेंगे बाबा श्याम के दर्शन कैसे और कब करें, मंदिर के पट कब खुलते हैं, वीआईपी दर्शन के बारे में और बाबा श्याम की महाआरती। अगर आप बाबा के लिए प्रसाद लेके जाते हैं तो प्रसाद चढ़ेगा या नहीं, मंदिर में चढ़ेगा या बाहर चढ़ेगा, एयर कनेक्टिविटी के बारे में, ट्रेन कनेक्टिविटी के बारे में, रोड कनेक्टिविटी के बारे में, खाटू श्याम बाबा के आसपास के जिलों में कितनी क्या दूरी है उसके बारे में बात करेंगे, कितना समय लगेगा आपको आने में, बस के द्वारा कनेक्टिविटी क्या होगी, बाबा की पद यात्रा के बारे में बात करेंगे, कहां से बाबा की पद यात्रा शुरू होगी और मेले के दौरान रूट क्या होगा, दर्शन का रास्ता क्या होगा और पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी। रुकने की बात की जाए तो कहां रुके, कौन सी लग्जरी होटल में रुके, क्या किराया है, क्या व्यवस्था है, उनके बारे में बात करेंगे। खाटू में बाबा श्याम से जुड़े प्रतिष्ठानों के बारे में बात करेंगे, जैसे श्याम कुंड और उन्हीं के पास में जीण माता, सालासर, हर्षनाथ, तोरण द्वार, इन सभी के बारे में आज के इंफॉर्मेटिव वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बात करते हैं बाबा श्याम के दर्शन कैसे होंगे। जय श्री श्याम दोस्तों, परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित बाबा श्याम का मंदिर है। दर्शन के लिए बाबा श्याम के 14 लाइनें बनी हुई है, लेकिन आमतौर पर 4 लाइनें ही चालू होती है। अगर भीड़ ज्यादा बढ़ती है तो 14 लाइनों को स्टार्ट किया जाता है। इन्हीं लाइनों के होते हुए बाबा के गर्भगृह तक पहुंचा जाता है। गर्भगृह में 15 फीट की दूरी से आप बाबा श्याम के दर्शन कर पाएंगे। अब बात करते हैं बाबा श्याम की आरती कब होती है। मंगला आरती होती है सुबह 5:30 बजे, उसके बाद श्रृंगार आरती होती है सुबह 7:45 पर। बाबा को भोग लगाया जाता है, उस समय आरती होती है 12:30 बजे। शाम को आरती होती है संध्या आरती 6:45 पर। उसके बाद बाबा की सय्यन आरती होती है 9:30 बजे। ये बाबा श्याम की आरती का शेड्यूल है। अब बात करेंगे बाबा श्याम के पट कब खुलते हैं और वीआईपी दर्शनों के बारे में। अभी क्या है कि मेले का समय चल रहा है तो मेले में बाबा श्याम के पट 24 घंटे खुले रहते हैं। आम दिनों में बाबा के सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पट खुले रहते हैं। वीआईपी दर्शन, श्री श्याम कमेटी के द्वारा बाबा श्याम के वीआईपी दर्शन के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही किसी ऑफलाइन पास की व्यवस्था की गई है। अब बात करेंगे आप मंदिर के अंदर प्रसाद कैसे ले जा सकते हैं, कहां से ले जा सकते हैं और अगर आप प्रसाद ले भी गए तो प्रसाद कहां चढ़ाएंगे, क्योंकि मंदिर के अंदर तो प्रसाद चढ़ाना अलाउ नहीं है। फूल माला, मोर छड़ी, इत्र की शीशी, प्रसाद या श्रृंगार के अलावा और कोई चीज आप नहीं ले जा सकते। और आपको प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर परिसर में ही बॉक्स लगाए हुए हैं। प्रसाद को इन्हीं बॉक्स के अंदर बाबा के नाम से आप चढ़ा सकते हैं। बाल भोग के अंदर बाबा को बेसन की बर्फी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अगर आप सवामनी करते हैं तो सवामनी के अंदर बाबा को चूरमे का भोग लगाया जाता है। और अगर आप आशा करते हैं मंदिर से प्रसाद लेके आए तो वहां पर आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा आगे बाहर निकलने के बाद में आपको बाबा श्याम का प्रसाद मिलेगा। और अगर आप बाबा श्याम के स्वामी करवाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मंदिर कमेटी के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं। अब बात करेंगे एयर कनेक्टिविटी के बारे में। 22 बड़े शहरों के लिए जयपुर से फ्लाइट आपको मिलेगी। खाटू श्याम जी के पास जयपुर एयरपोर्ट से अभी 22 डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही है। देश के 22 बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई, अयोध्या, कोलकाता आदि से कनेक्टिविटी है। इनके अलावा दुबई, बैंकॉक, मस्कट से भी फ्लाइट है। जयपुर से रोजाना 120 फ्लाइट ट्रैफिक का मूवमेंट होता है। अब बात करेंगे कौन से शहर से कितनी फ्लाइट रोज आती है जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर। दिल्ली से 7 फ्लाइट, मुंबई से 8, कोलकाता से 4, हैदराबाद से 5, चेन्नई से 3, बेंगलोर से 4 और पुणे से 3 फ्लाइट, लखनऊ से 2, अहमदाबाद से 2, सूरत, बैंकॉक और अयोध्या से एक फ्लाइट जयपुर के लिए आती है। ये एयर कनेक्टिविटी है जिसके द्वारा आप बाबा श्याम के दर्शन पा सकते हैं। एयर कनेक्टिविटी के बाद बात करेंगे ट्रेन कनेक्टिविटी के बारे में। बड़े बड़े शहरों से खाटू के नजदीक रिंगस रेलवे स्टेशन सिक्कर पहुंचने वाली प्रमुख ट्रेनें और उनका समय, इनके अलावा करीब 52 ट्रेनें सप्ताह में भी संचालित हो रही है। मेले के दौरान 3 स्पेशल ट्रेनें शुरू कर दी गई है। पहली ट्रेन रेवाड़ी से रिंगस के लिए, दूसरी ट्रेन अजमेर से रिंगस के लिए और तीसरी ट्रेन जयपुर से नारनौल के लिए शुरू कर दी गई है। एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी के बाद में बात करेंगे रोड कनेक्टिविटी के बारे में। खाटू श्याम जी सभी बड़े शहरों के हाईवे से जुड़ा हुआ है। जयपुर बीकानेर हाईवे के ऊपर खाटू श्याम जी है। आप सिक्कर के रिंगस में पहुंचकर सीधे श्याम मंदिर जा सकते हैं। वाहन से जाने पर आप सीधे मंडा रोड से खाटू श्याम जी मंदिर जा सकते हैं। ये मेन शहरों की लिस्ट दे रखी है। कुछ मुख्य शहरों के बारे में बताया गया है कि उनकी दूरी बाबा श्याम से कितनी है और कितना समय लगने वाला है। ये
ये आपके साइड में आप देख सकते हैं। राजस्थान के शहरों से दूरी व यात्रा का समय कितना लगेगा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बीकानेर से बाबा श्याम का मंदिर 465 किलोमीटर है और उसके लिए आपको 4.5 घंटे का समय लगने वाला है। और चूरू से बाबा श्याम के मंदिर की दूरी 140 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय लग सकता है। और अगर जोधपुर की बात करें तो 360 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको 7 घंटे लगने वाले हैं। अलवर से 190 किलोमीटर है, जिसके लिए 4 घंटे लगेंगे आपको बाबा श्याम के आने में। भरतपुर लगभग 300 किलोमीटर है बाबा श्याम के मंदिर से, तो उसके लिए आपको लगभग 6 घंटे लगने वाले हैं। और नागौर 210 किलोमीटर के लगभग है, जिसमें आपको 3.5 घंटे लगेंगे बाबा श्याम के दर्शन करने में। और जयपुर की बात की जाए तो 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाबा श्याम का मंदिर जयपुर से, जिसमें आपको लगभग 2.5 घंटे के अप्रोक्स लगेगा। अब बात करते हैं बस से कनेक्टिविटी बाबा श्याम के लिए कैसी है, क्या रहेगी, उसके बारे में थोड़ी डिटेल से जानेंगे। बस से आने वाले यात्रियों के लिए खाटू के लिए दिल्ली, गुरुग्राम, देहरादून, हिसार, चंडीगढ़, फरीदाबाद के अलावा कई बड़े शहरों से सीधी बस आती है बाबा खाटू श्याम जी के। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से सीधे खाटू के लिए मेले के दौरान हर 10 मिनट में बस उपलब्ध रहती है। और अब बात करेंगे बाबा की पद यात्रा के बारे में। बाबा की पद यात्रा कहां से शुरू होती है और इसी दौरान क्या रूट रहेगा जानेगा। बाबा की पद यात्रा रिंगस से स्टार्ट होती है। वैसे तो आप कहीं से भी बाबा की पद यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बाबा की पद यात्रा रिंगस से स्टार्ट होती है। रिंगस से खाटू श्याम जी की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है और यह पूरा रास्ता यात्रियों के लिए रिजर्व रहेगा। मेले के अंदर अगर आप 8 फीट से ऊंचा ध्वज लेके जाते हैं तो वह अलाउ नहीं है। और अगर आपके माइंड में आ रहा है कि आप मेले के अंदर पेट पलाने यानी कि कनक दंडवत जाने वाले हैं, तो आप यह माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि यह पूरी तरह से बंद है। अब बात करेंगे मेले के दौरान रूट क्या रहेगा। अगर आप पद यात्रा कर रहे हैं तो रिंगस से सीधे उतरकर आप बाबा श्याम के लिए पद यात्रा शुरू कर सकते हैं। और अगर आप वाहन या पर्सनल किसी व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको मंडा रोड पर जाना पड़ेगा। ये रास्ता भी वन वे रहेगा। हनुमानपुरा गांव से आप पार्किंग स्थल पर पहुंचेंगे। आप बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद अलसाना बाईपास होते हुए हाईवे पर निकलेंगे। ये रास्ता भी वन वे होगा। अब आप पद यात्रा करके पहुंच चुके हैं खाटू धाम। अब खाटू धाम में दर्शन कैसे होंगे उसके बारे में बात करेंगे। पद यात्रा से आने वालों के लिए 2 बड़े ग्राउंड है, चारण मैदान और लखदातार ग्राउंड। भीड़ सामान्य रहने पर लखदातार ग्राउंड से 4 लाइनों में ही भक्तों को आगे ले जाया जाएगा। लखदातार ग्राउंड में श्रद्धालुओं को धूप से बचाने के लिए एक पक्का डोम बनाया गया है। भीड़ बढ़ती है तो लखदातार ग्राउंड से पहले श्रद्धालुओं को चारण ग्राउंड की ओर मोड़ दिया जाएगा। यह बाबा के दर्शन का रास्ता। अब बात करेंगे पार्किंग के लिए क्या शुल्क रहने वाला है। मंदिर कमेटी के द्वारा 52 बीघा में पार्किंग फ्री रखी गई है और इसके आसपास छोटे ग्राउंड है, उनमें भी पार्किंग फ्री रखी गई है। मंदिर की ओर से कई लोगों ने अपने खेतों में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन वहां पे शुल्क लागू है। आप अगर खाटू धाम पहुंच चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि हम आज दर्शन नहीं करेंगे, आज किसी होटल वगैरह में रुकते हैं और बाबा श्याम के दर्शन बाद में करेंगे। खाटू श्याम में 5 किलोमीटर के दायरे में बाबा श्याम के मंदिर के आसपास रुकने के लिए कई बड़े होटल और लग्जरी धर्मशालाएं बनी हुई है। वर्तमान में यहाँ करीब 20 होटल और 400 गेस्ट हाउस के साथ 600 धर्मशालाएं मौजूद है। इन सभी लग्जरी होटल और धर्मशालाओं के बारे में मैंने आपको स्क्रीन पर इनकी जानकारी दी है, जिसमें इनके मोबाइल नंबर और क्या किराया रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी है। अब बात करेंगे खाटू में बाबा श्याम से जुड़े अन्य प्रतिष्ठान के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं श्याम कुंड के बारे में। मंदिर के अंदर बाबा श्याम की जो प्रतिमा स्थापित है वो प्रतिमा श्याम कुंड से निकली थी। श्याम कुंड के अंदर जब बाबा का शीश मिला था तो मंदिर में उसको स्थापित किया गया था। मेले में भीड़ को देखते हुए श्याम कुंड को बंद रखा जाएगा। आम दिनों के अंदर श्याम कुंड खुला रहता है। खाटू के पास अन्य धार्मिक स्थल खाटू श्याम मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर स्थित जीण माता का मंदिर है। आप वहां भी जाके माता के दर्शन कर सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर चूरू में सालासर बालाजी का मंदिर स्थित है, जहां पर आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे तोरण द्वार के बारे में, जो एक तरह से सेल्फी पॉइंट है। मंदिर जाने से पहले ही तोरण द्वार बनाया गया है। जैसे आप मेले के अंदर बाबा श्याम के दर्शन करके आते हैं तो तोरण द्वार पर रुककर आप सेल्फी वगैरह लेते हैं। बाबा श्याम के साल भर में प्रमुख उत्सव हर महीने की एकादशमी, प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशमी को पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इसी दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं बाबा श्याम के मंदिर। बाबा श्याम का जन्मोत्सव कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशमी को मनाया जाता है। जन्मोत्सव मनाने लाखों भक्त पहुंचते हैं। फागुन के अंदर बाबा श्याम के लक्खी मेले का आयोजन होता है। करीब 10 दिन तक मेला चलता है, जिसमें देश भर से 25 से 30 लाख श्रद्धालु दर्शन पाते हैं। हर रविवार और शनिवार को विशेष तौर पर बाबा श्याम के दर्शन के लिए भक्त आते हैं। लगभग 5 लाख भक्त हर शनिवार और रविवार को पहुंचते हैं। नव वर्ष को भी बाबा श्याम के दीदार के लिए लोग वहां पहुंचते हैं। तो गाइस, आपको आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा बाबा श्याम की संपूर्ण गाइड के बारे में? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स आपके दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय श्री श्याम।